नमस्कार। 12 अप्रैल से हिल जाएगी दुनिया। कर्म फलदाता शनिदेव हुए उदित। शनि को प्रसन्न कीजिए और मनोवांछित फल प्राप्त कीजिए। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 12 अप्रैल 2026 को उदित हो चुके हैं। लगभग 40 दिनों तक अस्त रहने के बाद अब शनिदेव उदित हुए हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं और अपना फल भी बहुत देरी से प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 अप्रैल को उदित हुए और उसी दिन से अपना फल देना शुरू कर देंगे। इसलिए लगभग एक सप्ताह के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मेष राशि के जातकों को शनि उदित होने पर किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुभ या अशुभ शनि के लक्षण क्या हैं और आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि आपको खराब फल दे रहे हैं। और अगर आपके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया गतिमान है तो उनको किन उपायों के द्वारा इनसे आपको राहत मिल सकती है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शनि ही वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की साढ़े साती या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना,
लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न, वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण गतिमान है। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि धन भाव पर, छठे भाव पर और 9वें भाव पर पड़ेगी। शनि दशम भाव के और एकादश भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, 11वां भाव आपकी इनकम होती है और 12वां भाव आपके खर्चों को दर्शाता है। शनि 40 दिनों से अस्त थे। शनि कर्म के कारक हैं और कर्म भाव दशम भाव के स्वामी हैं। शनि के अस्त होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो धीमापन आया, गति में जो कमी आई या जो रुकावटें पैदा हुई आपके कार्य क्षेत्र में और उसके कारण आपकी इनकम में जो कमी आई, उसे समाप्त करेंगे, उसे दूर करेंगे शनिदेव। और आपके फालतू के जो खर्चे बढ़े हुए थे, खास करके या तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के और या फिर किसी कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर के, किसी लीगल मैटर को लेकर के
जो आपके फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे उन पर भी रोक लगाएंगे शनिदेव। देखिए, शनि कर्म के कारक हैं। शनि उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के कारक हैं। अब यहाँ पर शनि 10वें भाव, 11वें भाव, 12वें भाव, धन भाव, 6ठे भाव और 9वें भाव से संबंधित चीज़ों का फल देने का दायित्व ले रहे हैं और आने वाले 3.5 महीनों तक 26 जुलाई 2026 तक, जब तक शनि वक्री नहीं होते तब तक इसी तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। लेकिन 12वां भाव क्या है? शनि क्या चाहते हैं? आप 12वें भाव से संबंधित चीज़ों का उत्तरदायित्व ग्रहण कीजिए और शनि आपको आपकी इच्छा अनुसार फल प्रदान करेंगे। तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव दान, पुण्य और चैरिटी को दर्शाता है। तो शनि चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें, दान पुण्य करें, अन्न दान करें। और 12वां भाव जो है ये योगा, मेडिटेशन को भी दर्शाता है। तो योगा, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से जुड़ें, आपको शनि बहुत अच्छा फल देंगे। क्योंकि 12वें भाव में गोचर करते हुए शनि की 7.5 के कारण आपके मन में जो चिंताएं बढ़ी हुई हैं वो तभी दूर होंगी जब आप योगा और मेडिटेशन करेंगे। साथ ही साथ जब आप बजरंग बली की आराधना करेंगे। आपके लग्न के स्वामी बजरंग मंगल हैं, तो मंगल को मजबूत करेंगे तो शनि का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यानी बजरंग बली की आराधना जब आप शुरू करेंगे तो 10वां भाव यानी आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी और फालतू के खर्चे कम होंगे, आपका निवेश भी बढ़ेगा। शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। पिछले 40 दिनों में मेष राशि के जातकों को एक बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा होगा। पैसे को लेकर के बड़ी समस्याएं आपके सामने आई होंगी। हालांकि जब से शनि की 7.5 शुरू हुई है तब से ही बहुत लंबे समय से आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन शनि के अस्त होने के बाद आर्थिक समस्याएं और अधिक बढ़ गई होंगी। लेकिन अब जब शनि उदित होकर के धन भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपने मित्र की राशि शुक्र की राशि पर जब दृष्टि डालेंगे तो धन को लेकर, फाइनेंस को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस समय पैसे को लेकर वही समस्याएं जिसको लेकर लंबे समय से आपके मन में असुरक्षा की स्थिति बनी हुई थी और उसका कोई हल होता दिखाई नहीं दे रहा था, उस समस्या का ऐसा समाधान निकल करके आपको आएगा कि आप भी चकित रह जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप धन भाव से संबंधित क्या ड्यूटीज़ शनि आपको सौंप रहे हैं, इसको समझिए। सेकंड हाउस वाणी को दर्शाता है, सेकंड हाउस परिवार को दर्शाता है। तो शनि चाहते हैं कि आप अपनी वाणी को संयमित रखें और अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करें। फिर देखिए, शनि आपका दायित्व खुद उठाएंगे। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान शनिदेव स्वयमेव करेंगे। ये शनि का उत्तरदायित्व है। आप अपना काम कीजिए, शनिदेव को अपना काम करने दीजिए और फिर आप देखेंगे कि कितना बड़ा एक परिवर्तन आपके जीवन में आता है। शनि
की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और छठा भाव वो भाव है जो हमारे जीवन में संघर्षों, चैलेंजेस को दर्शाता है। और जब यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, आपने महसूस किया होगा कि जब शनि अस्त थे तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ गए, समस्याएं बढ़ गईं, चैलेंजेस बढ़ गए। लेकिन जैसे ही शनि उदित हुए हैं, आप देखिएगा कि छठे भाव से संबंधित समस्याओं का हल मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन की जो रुकावटें थीं, जो विघ्न बाधाएं थीं, उन सब को समाप्त करते हुए शनिदेव आपके लिए एक आगे बढ़ने का बेहद सुंदर मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो बाधाएं आपके जीवन में चल रही थी, उन बाधाओं को पार करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में जो संघर्ष, जो चुनौतियां आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थीं, ये शनि का गोचर उन चुनौतियों, उन संघर्षों को समाप्त करके आपको सफलता की ओर ले करके जाएगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों, हाउसवाइफ हों, सीनियर सिटीजन हों, कोई भी कार्य आप कर रहे हों, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित सभी विघ्न बाधाओं, रुकावटों को दूर करके शनिदेव आपके कैरियर प्रोफेशन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कार्य संबंधी या कोर्ट कचहरी संबंधी कोई समस्या थी, उसका भी समाधान इस समय निकल सकता है। और जो छात्र हैं, उनको भी उनके मन में कुछ ऐसे आइडियाज़ डेवलप करेंगे जिनका प्रयोग करके वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी शनि आपसे कह रहे हैं कि आप छठे भाव से संबंधित दायित्वों को संभालिए और मैं आपकी समस्याओं को दूर करता हूँ। तो छठे भाव से संबंधित क्या दायित्व हैं? छठा भाव आपके डेली रूटीन को दर्शाता है। तो शनि कहते हैं कि आप अपना डेली रूटीन बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखिए। जो टाइम टेबल, जो प्रोग्राम आपने बना लिया है, उसको फॉलो कीजिए। छठा भाव सेवा भाव को दर्शाता है, सर्विस सेक्टर को दर्शाता है। तो आप जहाँ भी जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को सेवा भाव के साथ कीजिए। ननिहाल पक्ष से अपने रिलेशंस को अच्छा बना करके रखिए। नवम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। भाग्य को लेकर के जो बाधाएं आपके सामने आ रही थीं पिछले 40 दिनों में, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था और भाग्य का साथ ना मिलने से आपके कार्य आसानी से पूरे नहीं हो पा रहे थे। देखिए, जब भाग्य और कर्म दोनों का साथ हो जाता है तो कोई भी कार्य बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है। लेकिन जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एफर्ट लगाने पर भी रिज़ल्ट नहीं आता है। तो अब क्या है, अब शनि के प्रभाव से आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ भी शनि कह रहे हैं कि आप नवें भाव से संबंधित जो आपके दायित्व हैं उसे आप पूरा कीजिए, भाग्य का साथ मैं दिलाऊंगा। तो कैसे? नवें भाव से संबंधित आपके क्या दायित्व हैं? अपने पिता की सेवा कीजिए, अपने पिता का ध्यान रखिए, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑफिस में अपने बॉस, अपने सीनियर से रिलेशंस अच्छे बना करके रखिए। अपने आप को धर्म, अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ करके चलिए। और नवा भाव जो है ये तीर्थ यात्राओं को दर्शाता है। तो कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा के लिए, देवदर्शन के लिए जाइए। आप देखिएगा कि भाग्य आपका चमक उठेगा। तो इस तरह का गोचर और इस तरह का फल आपको मिलने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, 905817
444128। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जो शनि के उपाय मैंने शुरू में बताए हैं उन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।